प्राणमय कोश और उसका विकास। प्रश्नोपनिषद में ऋषि कहते हैं, यच्चित्तस्ते नैष प्राणमायाति प्राणस्तेजसा युक्तः सह आत्मना यथा संकल्पितं लोकं नयति। अर्थात आत्मा का जैसा संकल्प होता है वैसा ही स्वरूप संकल्प इस प्राण का बन जाता है। यह प्राण ही जीव के संकल्पानुसार उसे विभिन्न योनियां प्राप्त कराता है। विकासवाद के अनुसार सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न हुए एक कोशीय जीवाणु इसी संकल्प शक्ति की प्रेरणा से क्रमशः आगे बढ़े और विकसित हुए हैं। अध्यात्म शास्त्र के अनुसार ब्रह्म ने एक से बहुत होने की इच्छा की और ब्रह्म इच्छा शक्ति ही प्रकारांतर से परा अपरा प्रकृति बनकर जगत बन गई। उसी का विस्तार पंच तत्वों और पंच प्राणों में होता चला गया है। विश्व के अंतराल में काम करने वाली समग्र समर्थ को व्याख्या के रूप में प्राण कहा जाता है। वह जड़ और चेतन दोनों को ही प्रभावित करती है। उपासना उसके इस एक पक्ष की ही हो जाती है जो मनुष्य को सत् प्रयोजनों की स्थिति में अग्रसर करने के लिए प्रयुक्त होती है। चेतना की सामर्थ्य तो उभय पक्षीय है। वह दुष्टता के क्षेत्र में दुस्साहस बनकर भी काम करती है। इस निषिद्ध पक्ष को नहीं, जीवन को उत्कृष्टता की ओर अग्रसर करने वाले सत्संकल्पों को उपास्य प्राण माना गया है। उसको जितना मात्र उपलब्ध होता है उसी अनुपात से प्रगतिशीलता का लाभ मिलता है। इस विशेषताओं को देखते हुए उसे ब्रह्म शक्ति, ब्रह्म प्रेरणा एवं साक्षात ब्रह्म कहा गया है। सुविधा के लिए इसे अंतरात्मा की पुकार भी कह सकते हैं। शास्त्र की दृष्टि में प्राण तत्व की व्याख्या इस प्रकार होती है। प्राणो ब्रह्मेति हस्माः कोशितकिस्तस्य हवा एतस्य प्राणस्य ब्रह्मणो मनोदूतम् वाक्य परिवेष्ट्रिः चक्षुर्गोप्त्रे श्रोत्रम् संसायित्री यो हवा एतस्य प्राणस्य ब्रह्मणो मनोदूतं वेद दूतवान् भवति यश्चक्षुर्गोप्त्री गोप्त्रीमान् भवति यः श्रोतं संशयाव्रियति संशवायित्रीमान् भवति यो वाचं परिवेष्ट्रीमान् भवति। कौशिक की ब्राह्मणोपनिषद में कहा गया है, यह प्राण ही ब्रह्म है, यह सम्राट है, वाणी उसकी रानी है, कान उसके द्वारपाल हैं, नेत्र अंगरक्षक, मन दूत, इंद्रियां दासी। देवताओं द्वारा ये उपहार उस प्राण ब्रह्म को भेंट किए गए। प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वसे यो भूतः सर्वस्येश्वरो यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम्। अथर्ववेद में ऋषि कह रहे हैं, उस प्राण को मेरा नमस्कार है जिसके अधीन यह सारा जगत है
जो सबका ईश्वर है, जिसमें यह सारा जगत प्रतिष्ठित है। प्राणो अस्मिन् प्राज्ञत्वा तं मामायुरमृतमित्ययुप्मृत मृत्युपाशवायुः प्राणः प्राणो वा आयुः यावदिस्मञ्जच्छीरे प्राणो वसति तावदायुः प्राणेन हि एव यस्मिन् लोके अमृतत्वमाप्नोति। सांख्यायन में ये कहा गया है, मैं ही प्राण रूप प्रज्ञा हूँ, मुझे ही आयु और अमृत जानकर उपासना करो। जब तक प्राण है तभी तक जीवन है। इस लोक में अमृत तत्व प्राप्ति का आधार प्राण ही है। स एष वा वैश्वानरो वृषस्वरूपः प्राणो अग्ने रुद्रये। प्रश्नोपनिषद में ऋषि कह रहे हैं, वह प्राण रूपी तेजस सूर्य के उदय के साथ समस्त विश्व में फैलने लगता है। प्राणो भवेत परम ब्रह्म जगत कारणं व्ययम् प्राणो भवेत यथा मंत्रम ज्ञानकोश गतोऽपि वा। ब्रह्मोपनिषद में ऋषि कह रहे हैं, प्राण ही जगत का कारण पर ब्रह्म है। मंत्र ज्ञान तथा पंचकोश प्राण पर आधारित है। प्राण शक्ति का वही ब्रह्म तेज आँखों में, वाणी में, चिंतन और क्रिया में चमकता है। यह चमक ही बौद्धिक क्षेत्र में तेजस्विता और क्रिया क्षेत्र में ओजस्विता कहलाती है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में यही मनस्विता प्रतिभा बनकर दीप्तिवान होती है। प्राण शक्ति ही सर्वतोमुखी समर्थता कही जाती है। ऐसो अग्निस्तपस्तेष सूर्य एष पर्जन्यो मद्वाणेष वायुः एष पृथिवीरैर्देवः सदसच्चामृतं च यत्। प्रश्नोपनिषद में ऋषि कह रहे हैं, यह प्राण ही अग्नि रूप धारण करके तपता है। यही सूर्य, मेघ, इंद्र, वायु, पृथ्वी तथा भूत समुदाय है। सत, असत तथा अमृत स्वरूप ब्रह्म भी यही है। अन्यत्र भी ऐसे ही उल्लेख है। सतपथ ब्राह्मण में कहा गया है, अमृतं सु वै प्राणः, अर्थात यह प्राण ही निश्चित रूप से अमृत है। छांदोग्योपनिषद में ऋषि कह रहे हैं, प्राणो वा आशाया भूयान्यथा, अर्थात इस प्राण शक्ति की संभावना आशा से अधिक है। बृहदारण्यक उपनिषद में ऋषि कह रहे हैं, प्राणो वै यशो बलम, प्राण ही यश और बल है। यजुर्वेद में भगवान वेद कह रहे हैं, प्राणस्य मे यज्ञेन कल्पन्ता, अर्थात मेरी प्राण शक्ति सत्कर्मों में प्रवृत्त हो। प्राणो अयास्तीति प्राणी, प्राणवान ही प्राणी कहते हैं। सांख्यकार ने प्राण को तत्व नहीं अंतःकरण का धर्म माना है। सांकारिका में कहा गया है, सवालक्षण्यं वृत्तिस्त्रयस्तस्य तेषामभवत्य सामान्या
सामान्यकरणवृत्तिः प्राणद्या वायवः पंचः। अर्थात अंतःकरण के चार पक्ष हैं, चारों का अपना अपना धर्म है। मन का संकल्प, बुद्धि का विवेक, चित्त की धारणा और अहम का अभिमान। इन चारों का सम्मिलित स्वरूप समग्र प्राण है। विभिन्न कार्यों में होने वाले उसके प्रयोगों को देखते हुए प्राण अपान, समान, उदान, व्यान भेद से उसे 5 प्रकार का कहा गया है। न्याय दर्शन में प्राण को वायु अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। संभवतः उसका तात्पर्य ऑक्सीजन या वैसी ही किसी अन्य प्रकृति क्षमता से रहा हो। वैशेषिक के अनुसार शरीर अंतः संचारी वायु प्राणः संचय कोपी उपाधि भेदात प्राणापान आदि संज्ञाम लभते। अर्थात शरीर के भीतर संचारित होने वाली प्राण वायु है, वही वायु प्राण है। वह एक होने पर भी उपाधि भेद से 5 प्रकार के हैं। योग दर्शन का अभिमत भी उसी से मिलता जुलता प्रतीत होता है। वेदांतकार ने इससे अपना मतभेद व्यक्त किया है। ब्रह्म सूत्र में कहा गया है, न वायो क्रिये पृथगुप ये सा, न वायो क्रिये पृथगु परे सा। अर्थात वायु प्राण नहीं है, उसकी क्रिया और सत्ता में भेद है। छांदोग्योप और प्रश्नोपनिषद में प्रजापति द्वारा इंद्रियों की शक्ति परीक्षा के संबंध में कहा गया है। वे समर्थ भर दिखती तो नहीं, पर प्राण शक्ति के बिना कुछ भी कर सकने में समर्थ न हो सकी। तब उन सब ने मिलकर प्राण की श्रेष्ठता स्वीकार की और उसने नमन किया। अधिकांश उपनिषदकारों ने प्राण को आत्मसत्ता की क्रिया शक्ति माना है और उससे अविच्छिन्न कहा है। आत्मा को ब्रह्म भी कहा जाता है। दोनों के एकता बोधक कितने ही प्रतिपादन मिलते हैं। इस दृष्टि से प्राण को ब्रह्म शक्ति भी कहा गया है। प्रश्नोपनिषद में प्राण को व्रात्य ऋषि कहा गया है। व्रात्यस्त्वं प्राणे करसि। हे प्राण, तू व्रात्य कर्तव्यच्युत हो रहता है। हे प्राण, तू व्रात्य कर्तव्यच्युत तो रहता है, फिर भी मूलतः ऋषि ही है। व्याख्याकारों ने अन्य कई ऋषियों के नामों पर प्राण का उल्लेख किया है। उसे घृत समदम कहा गया है। घृतस कहते हैं नियंत्रणकर्ता को तथा मद कहते हैं कामुकता एवं अहंकार को। जो इन पर नियंत्रण कर सके वह घृत समद सबका मित्र होने से उसे विश्वामित्र कहा गया है। पापों से बचाने वाला अत्रि, पोषक होने से भारद्वाज और विशिष्ट होने से उसकी संज्ञा वशिष्ठ बताई गई। कसाय कलमशों और कुसंस्कारों का निराकरण व उन्मूलन इस प्रचंड संकल्प शक्ति के सहारे ही संभव होता है। ढीले पोले स्वभाव वाले आत्म परिष्कार की बात सोचते भर हैं, पर वैसा कुछ कर नहीं पाते। कल्पना जल्पनाओं में उलझते रहते हैं। प्रचंड संकल्प के बल पर उत्पन्न आत्मिक साहस ही दुर्भावनाओं, दुष्प्रवृत्तियों और कुसंस्कारों से जूझता है। उत्कृष्टता की दिशा में बढ़ चलने की प्रेरणा और अवरोधों से जूझने की क्षमता उसी आत्मबल से मिलती है जिसे प्राण कहा गया है। प्राण देवता के अनुग्रह से मनोनिग्रह और विकृतियों के उन्मूलन होने की बात बृहदारण्यक उपनिषद में इस प्रकार कही गई है। स वा एषा देवतैतासां देवतानां पापमानं मृत्युं पहत्य यत्रासां दिशाम् अन्तस्तद्गम्यां चकार
तदाशाम पाप्मनो विन्नदयाधा तस्मान् जन्मयान् तमियान्नेत पापमानं मृत्युं वयायानेति। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है, प्राण देवताओं ने इंद्रियों के पापों को दिगंत तक पहुंचाकर विनष्ट कर दिया। वह पाप ही इंद्रियों के मारण का कारण तथा इन कल्मषों को इस निश्चय के साथ भगाया कि पुनः न लौट सके। अथ चक्षुरत्यवयौ हतधा मृत्युं त्यमुच्यत स आदित्यो भवत सोऽसावादित्यः परेण मृत्युमतिक्रान्तस्तप्ते। अर्थात जब प्राण की प्रेरणा से चक्षु निष्पाप हुए तो वे आदित्य बनकर अमर हो गए और तपते हुए सूर्य की तरह अपने तप से ज्योतिर्मय हो उठे। इसे प्राण शक्ति को गायत्री कहते हैं। यूँ वह क्षमता स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीरों के कण कण में व्याप्त है, पर उसका केंद्र स्थान मलमूत्र छिद्रों के मध्य मूलाधार चक्र गह्वर में माना गया है। प्राण शक्ति के अभिवर्धन से इसी मूलाधार संस्थान का द्वार खटखटाना पड़ता है। दुर्ग में प्रवेश करने के लिए उसका फाटक खोलना या तोड़ना पड़ता है। मूलाधार चक्र की साधना से ही यही प्रयोजन पूरा होता है। गायत्री की प्राण शक्ति मूलाधार चक्र से संबंधित होने का उल्लेख गायत्री मंजरी में मिलता है। योगिकाणां समस्तानां साधनानां तु हे प्रिये गायत्रैव मता लोके मूलाधाराविदां विरहे। अर्थात विद्वानों का मत है कि समस्त यौगिक साधनाओं का मूलाधार गायत्री ही है। प्रश्नोपनिषद में ऋषि कह रहे हैं, प्राण अग्ने एवास्मिन् ब्रह्मपुरे जाग्रते। अर्थात इस ब्रह्मपुरी में प्राण की अग्नियां ही सदा जलती रहती है। यद्भाव प्राणा जागर तदेवं जागारितम् इति। अर्थात प्राण को जागृत करना ही महान जागरण है। प्राण का ज्ञान एवं जागरण ही अमृतत्व एवं मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग है। उसी से यह लोक और परलोक सुधरता है। इसी से भौतिक और आध्यात्मिक विभूतियां प्राप्त होती है। इसलिए वेद ने कहा है, हे विचारशीलो, प्राण की उपासना करो, गायत्री महामंत्र का आश्रय लो और आत्म कल्याण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ चलो। या एवं विद्वान प्राणं वेदनाहास्य प्रजाहीयते मृतो भवति तदेश श्लोकः। प्रश्नोपनिषद में ऋषि कह रहे हैं, जो ज्ञानी इस प्राण के रहस्य को जानता है उसकी परंपरा कभी नष्ट नहीं होती, वह अमर हो जाता है। ओम शांति शांति शांति। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले ली। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ